ऐसी होली लीला होती थी ठाकुर की। आज ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा, लीलाओं पे लीलाएं होती रही। अनेक लीलाएं ठाकुर ने ऐसी करी जो विस्मित करने वाली, प्रत्येक लीला विस्मय करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली है। चूंकि लीलावतारी तो है ही गोविंद, उनके क्रोध में भी रस है, उनकी सहजता में भी रस है और उनकी सरलता में भी रस है। उदास होते हैं तो उनको मनाने में आनंद है, आनंदित होते हैं तो उनसे रूठ जाने में आनंद है। वो प्रसन्न होकर परिहास कर जाए तो उनसे रूठे कोई वहां, वो रूठने में भी उसको आनंद आता है। उनसे मनाना रूठना ये सब निरवरात चलता रहा, निरवरात बिना रुके। इस प्रकार की लीलाओं का आज शरद पूर्णिमा का दिन आने वाला है। भगवान दूसरी बार बंसी बजाने के लिए तैयार होते हैं। आज रास का प्रसंग, परीक्षित कहते हैं प्रभु ये प्रसंग जो आप सुना रहे हैं, आपके चेहरे से मुझे लगता है, आपको भाव भंगिमा को देखकर लगता है कि गंभीर विषय है। सुखदेव जी ने कहा नहीं परीक्षित, गंभीर विषय नहीं है, आनंद का विषय है, लेकिन गंभीरता से आनंद का विषय है। आज के जो ये बंसी बजी, आज का जो रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत जी में, इसके अंदर जो रस है वो लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक है। पारलौकिक कैसा होता है? ब्रह्म और ब्रह्म का अंश जब युग्म करते हैं, जब युति करते हैं, जब ये रास होता है। यदि इसे विषयासक्त रूप से देखेंगे तो हमारी बुद्धि पाप युक्त हो जाएगी। तो हे परीक्षित, सावधान होकर सुनना इसको। इसमें जो भक्त 7वें स्थान पर पहुंच जाते हैं, 6ठे स्थान पर पहुंच जाते हैं भक्ति के, उन लोगों को ये रस सुनने का फल प्राप्त होता है। इससे अलग जितने भी होते हैं वो इसे विषया संगति समझ करके झूठे आनंद में, मिथ्या आनंद में ले जाते हैं, नाटक के रूप में ले जाते हैं। इसमें झांकियां बना करके ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, उन झांकियों को कोई वासना झलकती है उनसे। ये शरीरों का मिलन नहीं है, ये रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत वाणी, पहली स्टेज है भक्त की, भागवत का ध्यान करके भक्तों के मुख से भगवत की वाणी, भगवत कथाएं सुननी चाहिए। और द्वितीय आराधे भक्ति, दूसरे में भक्ति का आराधन करे। व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझे, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अब तीसरी उपाधि क्या है? इतना भक्ति में लीन होने के बाद में एक ऐसा गुरु प्राप्त करे जो सर्वज्ञ हो, लेकिन रस के द्वारा सर्वज्ञता को तुम्हारे अंदर भर दे। चूंकि हमें कड़वा पीने की आदत नहीं है, रस पीने की आदत है, उस रस के ही द्वारा तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति का विस्तार कर दे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और चौथे होए विरक्त। चौथे जो स्टेज है भक्ति की, उसमें अब विरक्ति धारण कर ले। कैसी विरक्ति? घर में रहते हुए भी मन से वैराग्य ले, मोह माया से एकांतिक हो जाए, उसमें ध्यान न करे उनका। चौथे होए विरक्त, बसे बन राज बसीलो। जो अपने हृदय में विरक्त होकर के केवल एक भगवत धर्म का आचरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान का हृदय में वास करते, अपने हृदय में एक छवि रखे, नाती पंती पुत्र पुत्री मोह माया, इनको हृदय से निकाल दे। चौथी स्टेज है ये भक्ति की। पांचे भूले देह सुधे। जैसे ही हृदय में भगवान अवरुद्ध होंगे, पांचवी स्टेज आ जाएगी। वो कौन सी होगी? पांचे भूले देह सुधि, शरीर की सुधि भूल जाओगे।
छठे भावना रास की। जैसे ही देह सुध भूल जाओगे, गोपियां क्या कर रही हैं, उल्टा सीधा जैसा भी वस्त्र थे, ऊपर पहनने का नीचे लटका, नीचे वाला ऊपर लटका लिया, कान के कुंडल कहीं पहनने कहीं लटका लिए, काजल लगाना था आंखों पे, कान में काजल लगा लिया। ये श्रृंगार है कोई? लेकिन ये श्रृंगार है गोविंद का। जब इससे क्या दृष्ट होता है, इससे पांचे भूले देह सुध, ये पता चलता है मेरे ठाकुर को कि देह की सुध भूल गई है, इन पे श्रृंगार भी ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे यही नहीं पता कि काजल कहां लगेगा, झुमकी कहां पहनी जाएगी, गले में माला पहनी जाएगी या कुछ और लटकाया जाएगा। ये है पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। इसके बाद रास प्रसंग आरंभ होता है। अब और रास के बाद क्या है, साते पावे रीति रस। ये रीति है कि अब भगवद रस उसे प्राप्त होगा, ऐसा जो अमृत देगा उसको, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा, ईश्वर में अवरुद्ध कर दे। अब तक ईश्वर अवरुद्ध था उसके हृदय में, अब तक उसके हृदय में ईश्वर था, और अब के बाद जो ये सातवां रस है, अब ही वो हृदय में ईश्वर के में अवरुद्ध हो जाएगा वो भक्त। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, पता चल गया था, डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये घर ले जाओ अब आराम से, अब नहीं है। घर आने पर मैंने पिताजी को कहा, पिताजी भगवान का नाम ले रहे हो, अंतिम समय है। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने भगवान का नाम लिया है, आज के बाद भगवान मेरा नाम लेगा, अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान पूरा जीवन उनका नाम लो, अंत समय पर जरूरत नहीं पड़ती लेने की। भावना है खैर। तो वो शब्द मुझे भागवत में मिले कि सातवें में पावे रीति रस। क्या होगा रीति रस से? भगवान के हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा। श्री स्वामी हरिदास की ऐसी भक्ति भगवान की हरिदास जी ने व्यक्त की है। ये गोपियां जो इकट्ठी होती हैं यहां, आज बंसी बजी है, ये जीव जंतुओं के लिए नहीं है, ये उन पुरुष रूपधारी, उन मानव रूप देहधारी सिद्ध गणों के। सिद्ध कौन है? जिसने कोई साधना करके भगवान को ऐसा प्रसन्न कर लिया हो कि भगवान से इच्छित वरदान मांग करके पूरा करे। सबने वरदान मांगे, सिद्ध ही तो हैं कि हमें गोपी बनाकर हम तो आपके साथ लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं और रास करना चाहते हैं, रास में शामिल होना चाहते हैं। रास क्या है? रसो वही सा, जिसमें पूरा रस ही रस है, पूरा रस ही रस है जिसमें। अब रस इस देह में तो है नहीं, देह में कहीं रस है क्या? बताओ कोई, कहीं देह में रस दिखता हो आपको? तो ऐसा जो रास है जिसमें रस ही रस है, वो क्या है? देह भावना को भूलने वाला, जिसमें देह शुद्ध भूली जाए। ये देह क्या है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। ये देह क्या? रस थोड़ा ही है इसमें। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। यह माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत